नमस्कार दोस्तों। और हम पर्यावरण से फिर से लेकर के आए हैं बेहतरीन प्रश्न सेट। तो प्लीज साथियों हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा करें और चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई? तो ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। कोटो प्रोटोकॉल संबंधित है, बताएंगे। वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, कंप्यूटर वायरस या फिर जलवायु परिवर्तन? तो जलवायु परिवर्तन इसका राइट आंसर होगा। गहन कृषि का अर्थ है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? भूमि को परती छोड़कर उर्वरकता बनाए रखना, कम भूमि में उर्वरक कीटनाशक और श्रम से अधिक उत्पादन करना, पेड़ों को काटकर पर्वतीय क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाना? तो इसका बी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या फिर वाराणसी? तो मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है, बताएंगे। कानपुर, तो ये जाना जाता है साथियों अहमदाबाद, मैनचेस्टर। जलवायु परिवर्तन का कारण है प्रदूषण, वनों की कटाई, ग्रीन हाउस गैस या ये सभी? तो इसमें ये सभी इसका राइट आंसर होगा। माता टीला परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर बेतवा? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है साथियों। भारत में जलवायु परिवर्तन पर प्रथम कार्य योजना कब बनाई गई? तो बताएंगे साथियों कब बनाई गई। 1988 में, 1952 में या 2008 में? तो ये बनाई गई थी साथियों 2008 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे साथियों किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है छाता अधिनियम से। अगला प्रश्न। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? तो इसे कहा जाता है अफ्रीका को साथियों। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे साथी? अच्छा प्रश्न है, तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये अनंत शयनम अयंगर को कहा जाता है। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? अच्छा प्रश्न, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब नेशनल, तो इसे कहा जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारतंत्र है? तो जो खेत या खेती करना ही कृत्रिम पारतंत्र है। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की पूछी जा रही है। तो जो कैस्पियन झील है, कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील ही इसकी राइट आंसर होगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर बिहार? तो इस तरह का कभी छत्तीसगढ़ में यह स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। चिपको आंदोलन संबंधित है, बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो ये पादप संरक्षण से संबंधित और सुंदरलाल बामणा द्वारा यह चलाया गया। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो इसे कहते हैं कोरोना। जब ये विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, ब्राजील या फिर अमेरिका? तो ये ब्राजील है, ये विश्व का कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान है इसका साथ। किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो वाल्टर रोसेन ने बायोडायवर्सिटी का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन, अंडा उत्पादन, फल उत्पादन या दुग्ध उत्पादन? तो इसका संबंध होगा फल उत्पादन से साथ।
भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 20, 25, 27 या फिर 28? तो इसमें उच्च न्यायालयों की संख्या है साथियों 25। जूम कृषि कहां पर की जाती है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो यह उत्तर पूर्व भारत में की जाने वाली कृषि है साथियों। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नामचा बरवा? तो ये नामचा बरवा इसका राइट आंसर होगा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र को कौन सा है? संतृप्त क्षेत्र ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो जो संतृप्त क्षेत्र है वह पश्चिमी घाट है, वही जैव विविधता की दृष्टि से भी नंबर 1 स्थान पर है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? गंगा, चंबल, यमुना या फिर गोदावरी? तो ये चंबल नदी पे बना है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताएंगे। मीथेन, CO2, प्रोपेन या फिर ओजोन? तो इसमें जो प्रोपेन है ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन करने वाला देश है? भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस? तो इसका राइट आंसर होगा जो CO2 सबसे ज्यादा उत्पन्न करता है, जो कि 27% ये उत्पन्न करता है। और ये इसमें राइट आंसर हुआ साथियों अमेरिका। निम्न में से कौन सा तना है? तो अदरक जिनमें पर्व संधियां पाई जाती हैं वह तने कहलाती हैं। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? बताएंगे। प्रोटीन मांस, दूध, दाल या फिर चावल? तो चावल में प्रोटीन नहीं होता है जबकि कार्बोहाइड्रेट होता है साथियों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? बताएंगे। काइनेटिन। तो जो एथिलीन है फल पकाने वाला हार्मोन है साथियों। निम्नलिखित में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? वन रोपण, वन्यजीव सुरक्षा, औद्योगिक प्रबंधन? तो औद्योगिक प्रबंधन का इससे कोई संबंध नहीं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 10, 15, 22 या फिर 50? तो सदस्यों की संख्या होती है 22। प्राकलन समिति में 30। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? केन्या, नैरोबी, वियतनाम, हनोई या फिर नीदरलैंड, ऑकलैंड? तो ए इज द राइट आंसर। केन्या नहीं साथियों, देखें केन्या, नैरोबी, वियतनाम, हरदोई, नीदरलैंड, ऑकलैंड इसका राइट आंसर हो, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया। नीदरलैंड, ऑकलैंड। अगला प्रश्न, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है CFC, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही इसका राइट आंसर है। हमारे देश में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बताएं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर बिहार? तो इसमें छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर। ATP का पूर्ण रूप है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का पूर्ण रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? भारत, फिनलैंड, ब्रिटेन या फिर न्यूजीलैंड? तो इसे कहा जाता है फिनलैंड को साथ। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या फिर 10 अक्टूबर या फिर? तो ये मनाया जाता है साथियों 5 अक्टूबर। निम्नलिखित में से जैविक संसाधन नहीं है? शुद्ध जल, बांस, मछली या फिर पेट्रोलियम? जैविक संसाधन तो शुद्ध जल है या नहीं है? बुशमैन जनजाति का निवास स्थल है? कालाहारी, अटाकामा, कुमाऊं या फिर गोबी? तो कालाहारी इसका राइट आंसर होगा।
16 घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा प्रश्न है। तो यह 16 घास के जो मैदान है वह पश्चिमी घाट पर देखने को मिलते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? बताएंगे, हीलियम पाया जाता है जो कि 26% है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? तो यह है जो सिंधी, नेपाली, संस्कृत है, लेकिन अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का कारण है पारा, कैडमियम, जस्ता या फिर नाइट्रेट। तो इसमें नाइट्रेट इसका राइट आंसर। अम्लों का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से ज्यादा। तो अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताएं। तो यह चंदौली में स्थित है साथियों। बी इज द राइट आंसर। चट्टानी के स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? बताएं साथियों, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सेक्सी कॉइल्स। बी इज द राइट आंसर। प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे। जनजाति लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे कहा जाता है? तो जीवी मावलंकर या पीए संगमा। तो पीए संगमा राइट आंसर। सौर प्रणाली की खोज किसने की साथियों? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो सौर प्रणाली की खोज की थी साथियों कोपरनिकस ने। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नैरोबी, लंदन या फिर पेरिस। तो यह लंदन में स्थित है साथियों। अमृत क्रांति का संबंध है। तो अमृत क्रांति के संबंध है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है? तो यह सौर ऊर्जा का राइट आंसर। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो रातापानी ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा मेला ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो ये पुष्कर मेला है, ये ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। श्वसन मापन यंत्र कहलाता है फोटोमीटर, रेपोमीटर। तो ये कहलाता है रेस्पिरोमीटर। डी द राइट आंसर। ब्लैक हार्ट रोग संबंधित है आम से, गन्ना से, आलू से या फिर कोई नहीं। तो ये स्थित है आलू से साथियों। निम्नलिखित में से कहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो उष्णकटिबंधीय ये सह्याद्री क्षेत्र में पाए जाने वाले वन हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था में नहीं है? तो बताएं कौन नहीं है इसमें साथियों। तो इसमें जो तहसील स्तर है ये इसमें शामिल नहीं किया गया। 5 मौसमों का बाग कहाँ है? बांदीपुर, महरौली, मयूरभंज या फिर भोजपुर। तो ये महरौली इसका राइट आंसर। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो ये झारखंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रथम बायो पार्क कहाँ है? लखनऊ, बरेली या फिर वाराणसी। तो ये लखनऊ इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो सूर्य एक तारे में शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु समूह का लिंगानुपात क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताएंगे। तो ये 9 से
914 इसका राइट आंसर। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय पुराना है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? बताएंगे। तो ये ब्रह्मगिरी इसका राइट आंसर है साथियों। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि प्रदान की गई? विनय कुमार, MS स्वामीनाथन इसका राइट आंसर होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो साथियों न्यूनतम दूरी अगर पूछा जाता है तो इसमें 3 जनवरी, अधिकतम पूछा जाता है तो 4 जुलाई को साथियों। लॉन्ग बताएंगे, लॉन्ग क्या है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो ये सूखे फूल होते हैं साथियों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें है सैलाना राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय संसद के अपर हाउस को क्या कहते हैं? सीनेट, कैबिनेट, राज्यसभा या फिर लोकसभा? तो इसे कहते हैं साथियों राज्यसभा। RA फैक्टर रेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? एड्स, TB, गठिया या फिर पीलिया? तो ये गठिया के लिए किया जाता है साथियों। अपरदन के किस कारण द्वारा बरखान का निर्माण होता है?